बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो आज हम उसके दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ। चलिए जी, इसमें क्या है, पहली प्रॉब्लम ये है बच्चों, पहली प्रॉब्लम है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, ये देखिए, ये सम अब बेसिकली यहाँ पे हम करने वाले हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये हम अभी इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो ना आपके पास कि एक्स और वाई वाली टर्म आपस में मिक्सड अप हो, कि वाई इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म आपको ना गिवन हो, मतलब कि इस तरह का रिलेशन आपको ना गिवन हो, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लेफ्ट साइड पे वाई और राइट साइड पे एक्स वाली टर्म हो, ठीक है। तो इस तरह एक्स और वाई आपस में मिक्स हो ना, तो उसकी डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये हम करेंगे कैसे, इसमें हम ये करेंगे कि हर टर्म को डिफरेंशिएट अलग-अलग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वो जिस भी, अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स कहा गया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे, और फिर हम जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे चेन रूल भी लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको साथ-साथ आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं और किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपने काबिल गौर ये ज़हन में रखना है, माइंड में रखना है, ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट नोट करना है, इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे यहाँ पे एक संगीन मतलब गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 7, वो इसको वायलेट कर देते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर कि ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में, या यूं समझ लीजिए कि जिस इक्वेशन में इक्वल का साइन पहले ही मौजूद है, आपने उसको वायलेट नहीं करना, आपने उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो आप बच्चों लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डायरेक्ट बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दीजिए। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 0, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, पहली टर्म है 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 4, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 7 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 भी कांस्टेंट तो वैसे भी 0 का डेरिवेटिव 0 ही है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपने क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करके ना डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट साइड पे रहने दे, बाकी टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया -3/4। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। इतना सारा क्वेश्चन है, और ये बड़ा ही, पहले इसके 3 पार्ट जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो ये है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब आप इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप लिख दें लेट वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लेट इसको नहीं करना, आपने बस सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट दोनों तरफ डी डी एक्स लिख देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2। चलें, अब देखिए पहली टर्म जो है, चले मैं इसको अलग सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि गलती ना लगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, पहली टर्म का अलग डेरिवेटिव प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो भाई 0 हो जाएगा, राइट साइड पे 0 आ गया। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे है प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, पहली टर्म ऐसे ही, एक्स ऐसे ही, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस दूसरी टर्म वाई ऐसे ही, और पहली टर्म एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में एक माइनस, और फिर क्या करेंगे, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और बेस में क्या है, वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें डी वाई ओवर डी एक्स के लिए। तो बच्चों ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आएगा एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, और ये प्लस का y इस तरफ आके माइनस का y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। तो ये आंसर है आपका बच्चों, ठीक है, इतना छोड़ सकते हो। अब इसके बाद बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, इसको आप सॉल्व करिए। तो ये आप इसका इसको लिख लीजिए, रकम है एक्स स्क्वायर -4xy -5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चलें, दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4xy -5y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 0। चलें बच्चों, अब देखिए, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x -4 कांस्टेंट। अब देखें
एक्स वाई का डेरिवेटिव फिर से आ गया जो हमने अभी अभी सॉल्व किया, ठीक है। पहली टर्म एक्स ऐसे ही, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और राइट साइड पे तो 0 है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स के लिए। तो ये बच्चों आ गया 2x माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो डी वाई ओवर डी एक्स वाली रकम को इधर रहने दे, बाकी टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। ये है डी वाई ओवर डी एक्स वाली, ये है डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया माइनस का 4x प्लस 5, कॉमन क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस 4y इधर आके प्लस का 4y हो गया, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से 2 बेशक कॉमन निकाल लीजिए, 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 4x प्लस 5, तो इसको बेशक आप लिख लीजिए 5 प्लस माइनस 4x। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों इसका हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए जी इसकी आपने डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलें दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, अब 0 का 0 हम डायरेक्ट अब लिख लेते हैं, ठीक है। पहले टर्म क्या है 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो ये आएगा 8x, ठीक है। पहली टर्म का डेरिवेटिव आ गया 8x प्लस 2h और आगे है एक्स वाई, तो इस पे यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म x ऐसे ही, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y ऐसे ही, पहली टर्म x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस b y का डेरिवेटिव क्या आएगा y स्क्वायर का 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये b इंटू 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस 2gx, तो 2g कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2fy, तो 2f ऐसे ही, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस c का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलें इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो ये आ गया 8x प्लस 2hx डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब डी वाई ओवर डी एक्स वाली एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इनको कॉमन निकाल लीजिए। तो ये बच्चों देखिए इसमें 2 भी सब में कॉमन है, ठीक है। तो आप 2 भी साथ में कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आएगा hx, ठीक है। अब यहाँ पे है by और यहाँ पे है f सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 2 तो हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ है। और यहाँ पे साथ में क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, एक तो ये देखें ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाएगी, ये वाली टर्म राइट साइड पे जाएगी और ये वाली जाएगी, तो इसमें भी देखें 2 कॉमन है सब में, तो इधर जाके सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी, तो आप -2 कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आएगा उधर जाके -8 बनता है ना, तो 2 कॉमन निकाला तो अब ये 4x रह जाएगा, ठीक है। 2 समझ लीजिए कॉमन आप निकाल रहे हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये hy सिर्फ रह गया प्लस hy और फिर आगे आ जाएगा प्लस g, ठीक है बच्चों। यूँ समझ लीजिए कि इधर से ही आपने 2 कॉमन निकाला, ये यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे इक्वल अभी नहीं है, प्लस 2 कॉमन आपने निकाला, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अभी रहने दिया, ठीक है। तो प्लस 2 कॉमन निकाला तो 4x प्लस hy प्लस g, तो अब आप क्या करें ये उस तरफ ले जाके माइनस कर दीजिए, चले एक स्टेप ये हमने बढ़ा लिया, प्लस by प्लस f डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 4x प्लस hy प्लस g, और ये 2 से 2 इधर कैंसिल कर दीजिए, उधर ले जाकर डिवाइड करके कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों माइनस ऊपर क्या है 4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास जो इसके 2 लास्ट पार्ट हैं ये इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में लॉन्ग में आ चुका हुआ है, स्पेशली ये पार्ट नंबर जो 5 है, ठीक है। तो 5 पार्ट बच्चों क्या है, ये है x स्क्वायर रूट
1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया, दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, एक्स इंटू 1 प्लस वाई। चलिए मैं दोनों के साथ ना अलग अलग डेरिवेटिव लिख देता हूँ। डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 का 0 हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ठीक है। तो चले बच्चों, पहले नंबर पे प्रोडक्ट रूल और दूसरी टर्म पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। पहले पहले पे लगाते हैं, पहली टर्म ऐसे ही। अब दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट वाली, तो वो आएगी 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और फिर हमने करना होता है बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो बेस में क्या है 1 प्लस वाई, 1 का 0 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये अभी हमने काम क्या किया, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे, दूसरी टर्म ऐसे ही, पहली टर्म का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा बच्चों, प्लस अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों, पहली टर्म ऐसे ही, ठीक है, और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, और बेस का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही, और पहली टर्म y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको डी वाई ओवर डी एक्स के लिए सिंप्लीफाई बस कर लीजिए। तो ये देखें, एक बच्चों ये डी वाई ओवर डी एक्स, एक ये डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालिए बच्चों। तो ये आपके पास आ गया एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, ये पहली टर्म, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, ठीक है बच्चों। अब एक ये टर्म बची है बच्चों, और एक ये टर्म, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके माइनस कर लीजिए बच्चों। तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और ये वाली टर्म बच्चों इधर आके माइनस, ये भी हो गई माइनस वाई ओवर, यहाँ पे माइनस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। तो इसको अब आप क्या कर दें, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, उधर भी एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चों ये आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, ये बच्चों एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये आएगा एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, और बाहर क्या है बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये चलें ब्रैकेट लगा लेते हैं, इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो माइनस को बाहर बेशक लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को बच्चों हमने बाहर लिख लिया, तो अब यहाँ पे प्लस का हम साइन यूज करेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई ओनली, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाएगी। तो आपके पास बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और वो बच्चों क्या आएगी, जरा देखिएगा, एक तो ये माइनस का साइन अपनी जगह पे, मैं सारे को एक बटे में लिखने लगा, जरा गौर कीजिएगा। ये नीचे वाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए 1 प्लस वाई, ठीक है। आगे लगा लीजिए ब्रैकेट, बेशक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, ऊपर वाली टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये नीचे वाली को ऊपर ले जाकर हमने मल्टीप्लाई किया, अब ये वाली इधर आके डिवाइड में आ जाएगी ना, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे इसको ही लिख लीजिए, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ चुका, ठीक है। चले आप चाहें तो एक स्टेप मजीद बच्चों कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं बच्चों, ये माइनस अपनी जगह पे, और ये जो है ना बच्चों, ये 1 प्लस वाई बाहर वाला बाहर ही रहने दीजिए, और आगे है ब्रैकेट में, ये 2 स्क्वायर रूट की बजाय इसको 1 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस वाई, ठीक है, और आगे प्लस का वाई ब्रैकेट क्लोज। और सेम काम ये नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आएगा आपके पास एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसको 1 स्क्वायर रूट में कर लीजिए, 1 प्लस वाई ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम थी, देखिए क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 6 पे, दूसरे का 6वां पार्ट जो है बच्चों, इसमें है आपको गिवन वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे ना यहाँ पे इधर भी प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ठीक है, काम चल जाता है, इट्स ओके। लेकिन ना फिर वो आपको बुक वाला क्वेश्चन लाने में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों का ये अक्सर कंप्लेन आती है कि सर इसका इस क्वेश्चन का ना बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, ठीक है।
तो उसमें उसके लिए फिर बेहतरीन पता क्या स्टेप है, एक तो आप ये काम करेंगे, देखें आपको यहाँ से ना y की वैल्यू मिल जाती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये अपने पास y की वैल्यू सेव कर लीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो बाद में जहाँ पे y आएगा वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, या बेहतर यही है कि आपने इसको y के लिए सिंप्लीफाई किया ना, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखें लेफ्ट साइड पे dy ओवर dx आ जाएगा, राइट साइड पे x वाई टर्म्स है तो वो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करें, इसी को डिफरेंशिएट कर लें y को, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया डी डी एक्स ऑफ y, तो ये बच्चों आपके पास आ गया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो चलें इसको बड़ी एहतियात से सिंप्लीफाई करते जाते हैं, ठीक है। दोनों रूल यहाँ पे लगेंगे, क्वोशिएंट रूल भी, प्रोडक्ट रूल भी। तो मैं पहले प्रेफर करता हूँ प्रोडक्ट रूल को, ठीक है। तो हम पहले प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। तो बेटा लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, अब राइट साइड पे क्या आएगा, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर बेटा प्लस लिखिए। अब दूसरी टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पहली टर्म का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बस मेजर काम हमारे पास क्या है, इस टर्म को आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो बच्चों देखें ये एक्स एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए क्वोशिएंट रूल, ठीक है। नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव, और वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर सारी को डिवाइड करना होता है अपने एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर के स्क्वायर पे, ठीक है। और फिर आप प्लस ये वाली टर्म आपने लिखनी है, अभी वो बाकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब ये पहले ही टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये बटे के ऊपर बटा बनने का चांस है, तो आप क्या करें बच्चों, ये वाली बटे वाली टर्म को बाहर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लगा लीजिए ब्रैकेट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए न्यूमरेटर को बटे से ऊपर वाली टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो बच्चों ये 1/2 टाइम आता है, तो मैं इसको इसी के बटे के नीचे लिख लेता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर बच्चों हम क्या करते हैं, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब बेस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये पहली टर्म का बेटा काम खत्म। उसके बाद है बेटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ठीक है बच्चों। तो चलें यहाँ पे बच्चों आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, या 2x पूरा भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2x पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे आपने 2x जब कॉमन लिया तो x पहले ही मौजूद है, तो बाहर क्या आ गया 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ बच्चों जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने बच्चों 2x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2x तो बाहर चला जा चुका बेटा, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये बच्चों हमारे पास आ गया ब्रैकेट में ये टर्म आ गई, ठीक है। अब आप क्या कर दें, बस ब्रैकेट में एलसीएम को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बच्चों आपके पास आ गया 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बच्चों क्या आने वाला है जरा देखिएगा, 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम यही आ जाएगा, ठीक है। चलें तो ये सारी टर्म कैंसिल बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये जब बेटा इसके नीचे 1 है तो इसको 1 पे डिवाइड करें, यही टर्म आ गए, तो आप क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ये बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 ओवर 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो चलें देख लेते हैं कुछ कैंसिल होता है, तो कैंसिल फिलहाल तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों 2x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में अब कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया 3x स्क्वायर और आ गया प्लस 7 डिवाइड में है बच्चों ये आपके पास आ गया 2, हाँ चलो ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, अगले स्टेप में चले कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और इंटू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर,
ये 2 से 2 कैंसिल बच्चों। तो ये 2 से 2 बच्चों हमने कैंसिल कर लिया। तो अब एक बच्चों हमने मिस्टेक कर दी है, आई थिंक ये वाली टर्म तो हमने लिखी नहीं है। हाँ ये वाली। और दूसरा बेटा ये भी पॉइंट है कि यहाँ पे ना माइनस का साइन है, ये माइनस, चलें ये पहले पहले ब्रैकेट को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 8, ठीक है। तो ये बच्चों फिर आ गया आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -1 -8, तो -9 आ जाएगा यहाँ से। ये है बच्चों -9, ठीक है। और ये सेकंड वाली टर्म हमने बच्चों सब मिस कर दिया, इसको साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे साथ साथ लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर -1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर -1 प्लस यहाँ पे भी बच्चों लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो अभी हमें एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ना बच्चों ये आप यूँ करें, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। चलिए मैं एलसीएम भी साथ में ले लेता हूँ। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो पहले सारी की सारी टर्म कैंसिल, तो ये ही हमारे पास बचेगा ना, ठीक है। और आगे आ जाएगा बच्चों प्लस, ये टर्म कैंसिल, एक टर्म कैंसिल हुई, ठीक है, एक पावर बच गई, तो बच्चों हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो इसको उस पर डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा, तो इनके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, चलें वो ऊपर आपको फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास चल रहा है बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया माइनस एक्स की पावर 4, ये पेज फटा हुआ है, और ये आएगा प्लस माइनस का 9 एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो एक्स की पावर 4, और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4, ठीक है। डिवाइड में सारी की सारी टर्म बेटा ऐसी चीज रहेगी, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये एक माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये -9 प्लस 1 -10 -14 आ गया, तो बच्चों ये आ गया माइनस का 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म है बच्चों हमारे पास -4, डिवाइड में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में बच्चों हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ऊपर से क्या कॉमन निकल सकता है बच्चों, -2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 7 एक्स स्क्वायर -2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और यही आंसर है। इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलें एक दफ़ा फिर से जो हमने बाद में स्टेप किए इसको ज़रा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कहीं पे फिर मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो हमने जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये माइनस एक्स की पावर 4 -9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4 एक्स स्क्वायर, बच्चों यहाँ पे प्लस का 4 एक्स स्क्वायर है, ये फिर मिस्टेक हो गई, ठीक है, -4, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास क्या आ गया, -9 प्लस 1 -10 प्लस 6 प्लस 4, तो ये प्लस का 6 आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस का 6 आना था, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर आना, ठीक है, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, और 2 आपने बच्चों कॉमन निकाला हुआ है, तो -2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रह जाएगा फिर 3 एक्स स्क्वायर -2, और ये आंसर है, ये कन्फर्म्ड है बच्चों, ये ठीक हो गया। तो चलिए बेटा ये एक चीज़ याद रखिएगा, तो ये देखें सिंपल क्या मामला हुआ है कि सेकंड टर्म हमने मामूली सारी बस लिखनी मिस्टेक कर दी थी, तो कितना वो उलझन हो गई है, ठीक है। तो आपने ये ज़रा केयरफुली इसको देख लेना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों फटाफट से अब क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह 4 और 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए पेंडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द dy ओवर dx, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy ओवर dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन बच्चों अब हमारे पास आ गए, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम है बच्चों
एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा, ठीक है। एंड दूसरी टर्म है बच्चों वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। तो लो मेरा बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंपल बेटा, दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो फिर लगा दीजिए चेन रूल, ठीक है। आप इसका नाम 1 रख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, इसका नाम 1, इसका नाम 2। तो डिफरेंशिएट कीजिए इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? थीटा। तो ये अगर डी डी एक्स और डी डी थीटा, जब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हो ना, तो डी ओवर डी एक्स लिखते हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी ओवर डी थीटा। तो ये आएगा थीटा प्लस 1/थीटा या थीटा की पावर -1। तो आई होप कि आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे आपको सॉरी ये क्या चल रहा है यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे अभी डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये स्टेप जरा कैंसिल कर लेते हैं। दोनों तरफ डी डी थीटा लिखिए ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ थीटा प्लस 1/थीटा बच्चों। तो ये आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बच्चों, अब देखें एक्स थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 होगा, ठीक है। अब 1/थीटा का डेरिवेटिव होता है -1/थीटा स्क्वायर। जैसे जैसे बच्चों हमने 1/x का डेरिवेटिव फाइंड किया था ना पावर रूल लगा के, आप इसको लिख सकते हो थीटा की पावर -1, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है बच्चों। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, थीटा स्क्वायर -1/थीटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बच्चों देखिए, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स में ना डी एक्स बटे के नीचे है, यहाँ पे हमारे पास है बटे के ऊपर, तो हमें बाद में इसकी वैल्यू का उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले ही इसको डी थीटा ओवर डी एक्स फाइंड कर लीजिए, और ये आएगा बच्चों थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, ठीक है। इस वैल्यू को अपने पास सेव कर लीजिए, और फिर बच्चों आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोनों तरफ डी डी थीटा लिखिए ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ थीटा प्लस 1। तो थीटा का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका जवाब 0 ही आ गया, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, चेन रूल यूज कर लीजिए, यूजिंग चेन रूल, ठीक है बच्चों। तो आपने फाइंड क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले दोनों तरफ डी वाई ओवर डी एक्स लिखिए इस तरह से। तीसरा वेरिएबल है थीटा, तो यहाँ पे डी थीटा लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा बच्चों ये हमारे पास आ चुका है 1 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स, यह थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ये आ गया बच्चों थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, आंसर है ये हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट जो है ये बड़ा अहम है, और ये क्वेश्चन 4 की तरह का ये बिल्कुल ठीक है। तो चले हम देख लेते हैं, कोई अगर हमें टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो ये आ गया a इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, ठीक है। और दूसरी टर्म, इसका नाम चले 1 रख लेते हैं पहले ही, और दूसरी टर्म है बच्चों y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। चले बच्चों अब इसको 2 कर लीजिए। अब देखें आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 और 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और चेन रूल लगा लेंगे, ठीक है। तो चले फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ ए ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे आएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले नीचे वाली टर्म ऐसे ही 1 प्लस टी स्क्र, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, तो 1 माइनस टी स्क्र का डेरिवेटिव आएगा -2t, 1 का 0 और टी स्क्र का 2t, जैसे एक्स स्क्र का 2x होता है, ठीक है। माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव फिर से 2t आ जाएगा, ठीक है। 1 का 0 और टी स्क्र का 2t, ठीक है। डिवाइड में आएगा 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए क्योंकि बाहर a है। तो अब बच्चों ये आएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट, अब ये देखें 2t निकाल लीजिए कॉमन। तो जब बच्चों आप 2t कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 माइनस टी स्क्र, अब ये -1 तो ये प्लस का टी स्क्र हो जाएगा, ठीक है। और बटे के नीचे बच्चों क्या है, 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, ये माइनस टी स्क्र प्लस टी स्क्र कैंसिल, -1 -2 -4t, और साथ में a भी आ जाएगा। तो डी आ गया बच्चों डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू बच्चों -4at ओवर
1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी x बटे के ऊपर है तो इसको भी उल्टा कर लीजिए, बाद में भी करना पड़ेगा ये आपको। तो डी टी ओवर डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र डिवाइडेड बाई 4at, ठीक है। तो इसको अपने पास सेव कर लीजिए बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो चलिए बच्चों इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ डी ओवर डी टी लिख दीजिए, y इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र, ठीक हो गया। तो अब बच्चों आपने इस पे क्या कर देना है, क्वेश्चन रूल लगा देना राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब चले 2 को साथ ही रहने देते, कोई इशू नहीं, 2 को चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं। नीचे वाली टर्म बच्चों ऐसे ही 1 प्लस टी स्क्र, ऊपर वाली का डेरिवेटिव क्या आएगा 2b, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही 2bt और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र नीचे आ जाएगा, r डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्र, ठीक है। तो चलें बच्चों अब आप क्या कर लें, 2b कॉमन निकाल लीजिए और सिंप्लीफिकेशन जो पॉसिबल है वो कर लीजिए, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये बच्चों 2b कॉमन निकाला हमने तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्र और ये माइनस है बच्चों, तो 2b कॉमन निकल गया तो ये आ गया माइनस टी स्क्र, माइनस 2t स्क्र ना, क्योंकि एक ये 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो माइनस 2t स्क्र आ जाएगा, डिवाइड में आ गया बच्चों 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्र और डिवाइड में क्या बच्चों आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, तो ये बच्चों आ गई डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू। तो अब आप क्या कर लें, चेन रूल यूज कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यूजिंग चेन रूल बच्चों यूज करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं बच्चों, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इस तरह से लिखा और तीसरा वेरिएबल टी है तो डी टी लिखी दीजिए बेटा दोनों तरफ। तो अब देखें क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी, डी वाई ओवर डी टी आपके पास ही है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। तो बच्चों ये भी आपने फाइंड किया हुआ है, ये नीचे आपके पास मौजूद है डी टी ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र ओवर 4at, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए सारी की सारी ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई और ये 2 भी कैंसिल हो सकता है, 2 2 4, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस को बाहर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये बच्चों आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर क्या बच्चा बच्चों 2at, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब जो है बच्चों हम 4 क्वेश्चन कर ही लेते हैं क्योंकि इसका 4 जो है ना 4 बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आ चुका हुआ है। तो चले हम 4 को भी साथ में ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट बच्चों प्रूव दैट वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ नंबर 1 बेटा एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, आप इसका नाम 1 रख लीजिए, एंड वाई इज इक्वल टू है बच्चों 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र और इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको दिखने में लग रहा है कि ये सेम एज इट इज इसी प्रॉब्लम नंबर 3 की तरह का ये, ठीक है। तो 3 की तरह ही है, बस आपने ये स्टेटमेंट एक प्रूव करनी है, उसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी है वहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स नजर आ रहा है, तो यानी कि फाइंड आपने डी वाई ओवर डी एक्स ही करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों डिफ्रेंशिएट कीजिए, इक्वेशन 1 को पहले कर लें, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दोनों तरफ डी डी टी लिख लीजिए, डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये बेटा क्वेश्चन रूल यहाँ पे लग जाएगा, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 का 0 और टी स्क्र का 2t आ जाएगा, तो ये माइनस का 2t आ गया, ठीक है। माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही 1 माइनस टी स्क्र और नीचे वाली का डेरिवेटिव 2t आ गया बच्चों, नीचे है 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, ठीक है। तो ऊपर से 2t निकाल लीजिए कॉमन, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2t बच्चों हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्र, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस का टी स्क्र और ये बच्चों आपके पास आ गया 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र।
तो ये बच्चों माइनस टी स्क्र प्लस टी स्क्र कैंसिल, -1 -1 -2, तो -40 आ गया ऊपर। ऊपर बच्चों आपके पास क्या बन गया, तो ये हम फाइंड क्या करें, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू -4t/1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र। यहाँ पे भी फिर एक्स ऊपर आ गया, तो उसको ना इसका उल्टा कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों -1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र ओवर 4t। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखिए आपने क्या करना है। अब आप क्या करें, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कीजिए। इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2 क्या है आपके पास बच्चों, 2 है आपके पास डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 2t/1 प्लस टी स्क्र। तो चलो बच्चों ये आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन रूल, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही 2t और नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 का 0 और टी स्क्र का 2t। ठीक है बच्चों, तो ये नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। 2 को कॉमन में लिख लीजिए बच्चों, तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्र माइनस 2 कॉमन, तो ये आ गया माइनस का 2t स्क्र डिवाइड में बच्चों आ गया 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है डी वाई ओवर डी टी की, दैट इज इक्वल टू 2 × 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करें, ये वैल्यू पे सेव कर लीजिए, अब चेन रूल यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल बच्चों, तो आप इसको यूं कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, तो तीसरा वेरिएबल यहाँ पे टी है, डी टी लिख लीजिए। ठीक है, और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है बच्चों 2 × 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। ठीक है, इसका स्क्र मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। तो बच्चों ये आपके सामने ऊपर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देखिए डी टी ओवर डी एक्स, तो ये आएगा बच्चों माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र ओवर 4t। अच्छा, अब यहाँ पे ना चलें डायरेक्ट हम कैंसिल भी कर सकते हैं, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली वर्क कर लेना तो आपको एक चीज़ आसानी से ये प्रूव मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है। अब बच्चों देखें, गौर कीजिएगा ज़रा, यहाँ पे आप देखें एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस टी स्क्र 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। तो अब यहाँ पे होल स्क्र है, तो आप यूँ करें कि ये होल स्क्र कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, स्क्र स्क्र ओवरऑल सारी की सारी कैंसिल हो सकती है ना। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ पावर 2 कैंसिल की है। अब जरा देखिएगा बच्चों, अब ये 2 भी कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जार 4। अब गौर करें बच्चों, जो दूसरी टर्म है ना, ये y की वैल्यू है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र, तो ये है 2t, अब उलट है यहाँ पे, तो यानी कि आप इस टर्म की जगह पे 1 ओवर y लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऑब्वियसली, या इसको पहले एक स्टेप में उल्टा कर लीजिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक ही स्टेप में काम खत्म हो जाता है। हम कुछ लोग क्या करते हैं, वो लेंथी काम कर लेते हैं कि इसको जो प्रूव करने इक्वेशन उसमें वैल्यूज पुट करें या किसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कर सकते हैं, करने में इशू नहीं है, लेकिन आप अगर इस तरह कर लेना, देखें गौर कीजिएगा, ये माइनस ये वाला। ठीक है, अब देखें पहली टर्म क्या है, 1 माइनस टी स्क्र 1 प्लस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्र, तो ये किसकी वैल्यू है, ये बच्चों एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, तो इस पहली टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स। अब गौर कीजिए, मल्टीप्लाई बाय ये बेटा y की वैल्यू को उलटा, देखें y की वैल्यू क्या है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र, तो ये 1 प्लस टी स्क्र ओवर 2t आ चुका है, तो आप इसको 1 ओवर y लिख सकते हो। ओके, आई होप कि ये आपको लॉजिक समझ आई है। ठीक है, अब ये देखें y इधर डिवाइड में है, लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई में आ गया, y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो लास्ट स्टेप में क्या करें, y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इस तरफ आके प्लस का x बराबर 0। तो बच्चों आपने यही तो स्टेटमेंट प्रूव करनी थी, और आई होप कि आपको समझ भी आ गई है। अगर फिर भी किसी स्टेप में बच्चों डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हमें मैसेज कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए, या क्लास में डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।